तूफान नूह के कई सदियों बाद जमीन पर एक ऐसी और कौम आबाद हुई जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। ये थी यौम आद, जिन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच इरम नाम का एक ऐसा शहर बसाया जिसके खंभे आसमान छूते थे। ये हजरत नूह की ही नस्ल में से थे, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने सैलाब के खौफनाक अजाब को भुला दिया। अल्लाह ने इन्हें बेइंतहा ताकत और विशाल जिस्म अता किए थे। ये पहाड़ों को ऐसे तराशते थे जैसे वो मोम हों। अपनी इसी ताकत पर उन्हें गरूर आ गया। वो घमंड में कहते थे, बताओ दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है। इब्लीस ने फिर से अपना जाल बिछाया और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बिना चेतावनी दिए कभी हलाक नहीं करता, इसलिए उनके बीच एक नबी भेजा गया। ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं के खानदान के एक निहायत ही नेक और इज्जतदार इंसान थे। हजरत हूद ने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ने नूह की अड़ौम के बाद तुम्हें जमीन का वारिस बनाया और इतनी बेमिसाल ताड़त दी? लेकिन ताकत और दौलत के नशे में चूर उस कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने हंसकर कहा, ऐ हूद, क्या तुम उन्होंने हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दें? हजरत हूद ने उन्हें डराया कि अगर तुम न माने तो मुझे तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब का खौफ है। इस पर कौम आद ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो। ये सुनते ही हजरत हूद समझ गए कि अब इस मगरूर कौम पर अल्लाह का फैसला होकर रहेगा। और फिर अचानक उस आबाद और हरे भरे शहर का मौसम बदलने लगा। अल्लाह की पकड़ शुरू हो चुकी थी। अल्लाह के अजाब की शुरुआत कोई खौफनाक तूफान नहीं, बल्कि एक जानलेवा सूखा था। पूरे 3 साल तक आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। उनके हरे भरे बाग और खेत जलकर खाक हो गए। वो प्यास से बेहाल हो गए, लेकिन हजरत हूद ने फिर समझाया, अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लेकिन उनका गुरूर ऐसा था कि उन्होंने तौबा करने के बजाय अपने पत्थर के बुतों से बारिश की दुआ मांगी। और तभी आसमान के एक किनारे पर एक बहुत बड़ा, घना और काला बादल दिखाई दिया। उसे देखकर कौम आद खुशी से झूम उठी। वो चिल्लाएं, ये वो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। हजरत हूद ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। उस काले बादल के अंदर बारिश नहीं, बल्कि एक खौफनाक चीर देने वाली आंधी थी जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वो कोई आम हवा नहीं थी। कुरान उसे रीहे सरसर, यानी एक ऐसी खौफनाक और ठंडी आंधी कहता है जो सब कुछ फाड़ देने वाली थी। हवा इतनी तेज थी कि उसने जमीन से बड़े बड़े पत्थरों और दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका। वो विशालकाय इंसान, जिन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर था, आज तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने जान बचाने के लिए अपने मजबूत महलों और पहाड़ों की गुफाओं में पनाह ली, लेकिन आंधी वहां भी घुस गई। लगातार 7 रातें और 8 दिन तक अल्लाह का ये अजाब उन पर बरसता रहा, जब तक कि वो नेस्त नाबूद नहीं हो गए। आंधी रुकने के बाद वो ताकतवर इंसान जमीन पर ऐसे मरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। और अल्लाह ने हजरत हूद और उन चंद लोगों को जो ईमान लाए थे उस खौफनाक आंधी से महफूज रखा। इरम के वो आसमान छूने वाले खंभे आज भी रेत के नीचे दौन हैं।